हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है। कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने से पहले हमें सीखना होगा कि कैंडल क्या है। कैंडल का ओपनिंग क्लोजिंग पॉइंट हमें जानना होगा, ठीक है। दो टाइप की कैंडल होते हैं, एक होता है बेयरिश, एक होता है बुलिश, ठीक है। बेयरिश कैंडल को हम रेड कैंडल की नाम से भी जानते हैं, एंड बुलिश कैंडल को ग्रीन कैंडल की नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये ग्रीन और रेड ही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ये इस कैंडल का कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। ग्रीन कैंडल का ब्लू कर देंगे, एंड मतलब रेड कैंडल का और कुछ कर देंगे, ठीक है। कलर से आपको जज नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि इसका ओपनिंग एंड मतलब क्लोजिंग पॉइंट का है, ठीक है। बेयरिश कैंडल का ओपनिंग पॉइंट रहता है ऊपर, क्योंकि बेयरिश कैंडल ज़्यादातर डाउन ट्रेंड में बनता है, ऊपर से जो मार्केट आ रही होगी उसमें बनता है। एंड ऑब्वियस सी बात है, जब मार्केट ऊपर से आ रही होगी तो ऑब्वियसली बात है, मार्केट का ओपनिंग कैंडल का ओपनिंग ऊपर रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर से आ रहा है एंड आपका कैंडल नीचे से क्लोज हो रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना। बेयरिश कैंडल का ओपनिंग है ऊपर की साइड एंड क्लोजिंग होगा नीचे की साइड, ठीक है। इसका जो वीक का सबसे हाई पॉइंट रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, हम हाई बोल देंगे, एंड वीक का सबसे लोएस्ट पॉइंट को हम लो बोलेंगे, ठीक है। एंड बीच वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, बॉडी, ठीक है, बॉडी बोलेंगे। एंड ऊपर वाला जो वीक है उसको अपर शेडो भी हम बोल सकते हैं, एंड नीचे वाले को हम लोअर शेडो भी बोल सकते हैं। उसी तरह ग्रीन कैंडल बुलिश ट्रेंड में बनता है, जो मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है उसमें बनता है, एंड इसका ओपनिंग या फिर क्रेड बोल सकते हो, ये नीचे से क्रेड होता है, ठीक है। एंड ऊपर जाके क्लोज होता है। इसका ऊपर का पॉइंट को हाई एंड नीचे वाले पॉइंट को लो बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाले पॉइंट को अपर शेडो एंड नीचे वाले वीक को लोअर शेडो भी बोल सकते हैं। सो कैंडलस्टिक की ओपनिंग क्लोजिंग हमने जान लिया है। अभी हम सीखेंगे कि कैंडलस्टिक बिहेवियर, एक कैंडल कैसा बिहेव कर रहा है। उस बिहेवियर से आपको पता लग जाएगा कि मार्केट में अभी किसका प्रेशर है। आप अभी मार्केट में बाइंग का प्रेशर है या सेलिंग का प्रेशर है, मार्केट की कैंडल ही आपको बताएगा, ठीक है। अभी हम समझ लेते हैं कि कैंडलस्टिक बिहेवियर। सो ये जो कैंडल है, इसमें कलर दिया गया है रेड। अगर मैं इसको ग्रीन भी बोल दूँ तो आप क्या बोलोगे, ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। सॉरी अगर ये वाले जो रेड कैंडल है मैं इसमें ग्रीन कलर कर दूँ तो आप क्या बोलोगे कि ये कैंडल ग्रीन है, ठीक है। इसका ओपनिंग यहाँ से हुआ है, क्लोजिंग यहाँ से हुआ है, लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग तो सेम रहेगा। अगर ग्रीन कैंडल हुआ तो नीचे से ओपन होगा एंड ऊपर जाके क्लोज होगा। रेड कैंडल हुआ तो ऊपर से स्टार्ट होगा, नीचे जाके क्लोज होगा, ठीक है। लेकिन कलर से इसको आपको जज नहीं करना है, ठीक है। कलर जो कोई भी हो, कलर कलर से आपको जज नहीं करना है, आपको देखना है इस पे प्रेशर किसका है, प्रेशर किसका है। देख सकते हो आप, कैंडल जहाँ से बना, ठीक है, कैंडल जहाँ से स्टार्ट हुआ, ये कोई भी कैंडल हो, ग्रीन हो रेड हो, इससे मैटर नहीं करता है। आप देख सकते हो कि कैंडल बनने के बाद कैंडल यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ तक गया, एंड उसके बाद जब सेलर का प्रेशर आया तो कैंडल यहाँ तक आया, एंड इस पॉइंट पे कैंडल ने क्लोजिंग कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हो इधर तक कैंडल गया, इधर तक कैंडल लेके गया, ठीक है। बायर ने इधर इधर तक कैंडल को लेके गया। देन उसके बाद सेलर का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि सेलर के प्रेशर की वजह से कैंडल इतना नीचे गिरा, ठीक है। कैंडल का विक इतना लंबा है, कैंडल इतना नीचे तक मतलब सेलर ने पहुंचा दिया, एंड इस पॉइंट के बाद कैंडल क्लोज हो गया। तो इसमें अपर विक है वो ज़्यादा लंबा है, एंड अपर विक जब लंबा रहेगा उसको क्या बोलेंगे कि हम सेलर प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि ऊपर से ये लोग धक्का दे रहे हैं, ठीक है, ऊपर से धक्का दे रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, जब बेयरिश मार्केट में मार्केट ऊपर से नीचे आता है, ऊपर से धक्का दे रहे हैं, एंड ऊपर से धक्का देने के बाद क्या होता है, ये बॉडी नीचे गिर गया एंड इसका विक ऊपर रह गया, ठीक है। आप क्या बोले को, इसमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। अगर ये कैंडल ग्रीन भी रहता फिर भी आपको क्या बोलना है कि इसमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। इसमें क्या बोलेंगे, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। एंड इस वाले कैंडल में क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि इसमें ऊपर वाला विक लंबा था, इसमें मतलब नीचे वाला विक लंबा है, लोअर शेडो लंबा है। मतलब सेलर ने इस वाले कैंडल को यहाँ तक लेके गया, ठीक है, यहाँ तक लेके गया। देन
बायर का प्रेशर ज़्यादा था, बायर ने क्या किया, इसको धक्का दिया पूरा यहाँ तक लेके आए। तो क्या हुआ कि इसमें बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, बाइंग प्रेशर ज़्यादा है। ये अगर रेड भी कैंडल रहता, कलर रेड रेड भी रहता, तो मतलब ऐसा कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो कि कैंडल यहाँ से यहाँ तक लेके गए ये लोग बॉडी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बॉडी लेके गए। इसमें क्या प्रेशर है, बायर का, ठीक है, बाइंग का। सो बाय ऑब्वियसली बाइंग बाइंग अप ट्रेंड में होता है। एंड यहाँ से आप देख सकते हो कि नीचे से धक्का देके यहाँ तक लेके आए, तो क्या होगा कि इसमें दिख रहा है कि बाइंग प्रेशर ज़्यादा है। मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर ऊपर वाला विक लंबा है तो आप बोल सकते हो कि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, एंड नीचे वाला विक लंबा है, आप बोल सकते हो बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। अगर अभी मैंने आपको जो सिखाया, ये वाले कैंडल किसी एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका क्लियर कर दूंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन सब क्लियर कर दूंगा। आप ये मान लो कि ये एक पॉइंट है जहाँ से मार्केट का बहुत मतलब यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है, रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, रेजिस्टेंस जोन है। एंड इस वाले पॉइंट में अगर ऐसा कुछ कैंडल बना, मतलब जिसका ऊपर वाला वीक लंबा है, तो इसमें अब हमें क्या दिख रहा है कि इसमें सेलर का प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। मैंने यहाँ तो यह सिखाया था कि इसमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। अगर ऊपर वाले किसी एक पॉइंट पे मार्केट ऐसा कैंडल बनाता है, तो आपको क्या समझ जाना है कि इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर मार्केट का सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। मार्केट मतलब बाइंग का प्रेशर ज़्यादा नहीं है, सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा है, एंड मार्केट इसके ऊपर मतलब क्रॉस नहीं कर पा रहा है, ठीक है, क्रॉस नहीं कर पा रहा है। इस तो आप तो तब आप सेलिंग मतलब देख सकते हो, मतलब सेलिंग देख सकते हो, तो आपको बाइंग नहीं देखना है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। लॉन्ग लोअर विक मींस बुलिश कैंडल, मतलब बुलिश कैंडल आप बोल सकते हो। अगर ये इसका कैंडल मतलब कलर रेड भी हुआ, आपको आपको नीचे का विक लंबा दिख रहा है, तो क्या बोल सकते हो, इसको बुलिश कैंडल बोल सकते हो, क्योंकि इसमें नीचे से ऊपर धक्का दिया गया है। एंड आप इसको बुलिश कैंडल बोल सकते हो। इसमें आप क्या बोल सकते हो, से ऊपर का विक लंबा है, इसको आप बेयरिश कैंडल बोल सकते हो। इसका कलर ग्रीन भी हुआ, डजेंट मैटर, आपको ये बेयरिश कैंडल ही मानना है, क्योंकि ऊपर से धक्का है बॉडी को नीचे दिया गया है। एंड बिग बॉडी मीन्स मोर बाइंग और सेलिंग प्रेशर, एंड स्मॉल बॉडी मीन्स लेस बाइंग और सेलिंग प्रेशर। सो अगर आपको एक मतलब दो कैंडल दिख रहा है, ठीक है, दो कैंडल, इसमें से एक है ग्रीन कैंडल, एक है रेड कैंडल, ठीक है। ग्रीन कैंडल है जो है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, इसका बॉडी बहुत बड़ा है, तो क्योंकि आपको दिख रहे ग्रीन कैंडल जो है वो बड़ा है रेड से साइज में, ठीक है। सो आप क्या बोलोगे कि मतलब बाइंग का प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। If the candle don't have weak or small tiny wick, that means extreme buying or selling pressure. So अगर आपको कैंडल दिख रहा है बाई मतलब ग्रीन और रेड जिसका विक नहीं है, ठीक है, इस तरह विक नहीं है, जिसमें सिर्फ बॉडी है, तो आपको क्या समझना है कि मार्केट में या तो बहुत ज़्यादा बाइंग या तो बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। अगर ग्रीन कैंडल बना जहाँ जिसका मतलब वीक नहीं है, ठीक है, नीचे का वीक नहीं है, ऊपर का वीक नहीं है, ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो आपको क्या समझना है कि मार्केट में अभी बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, मार्केट ऊपर जा सकता है, पोटेंशियल है मार्केट का ऊपर जाने का। एंड उसी टर्म में अगर आप देख रहे हो कि मार्केट में ज़्यादा रेड कैंडल बन रहे हैं, या फिर ऐसा मतलब रेड कैंडल बन रहा है जिसका वीक नहीं है, तो आपको क्या समझना है कि आप मार्केट में अभी सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। वॉच द मोमेंटम की लेवल। इफ यू सी वीक मोमेंटम कैंडल्स एट ए की लेवल, ठीक है। अभी आपको ये देखना है कि मान लो कि अभी एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, मार्केट यहाँ से आ रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, यहाँ एक सपोर्ट लेवल मार्क किया है। एंड मार्केट जिस मतलब जब आपके पॉइंट पर आ रहा है, ठीक है, आपके पॉइंट पे आ रहा है, एंड मार्केट का मतलब सेलिंग का कैंडल जो है वो धीरे धीरे छोटा हो रहा है। पहले रेड कैंडल बहुत बड़ा था, एंड इस पॉइंट के मतलब जब पास आ रहे हैं तो कैंडल छोटे मतलब छोटे छोटे हो रहे हैं, ठीक है। पहले एक बड़ा, इस देन उससे थोड़ा छोटा ऐसे बन रहा है। तो आपको क्या समझना है कि ये वाला मतलब इस वाले पॉइंट से पहले मार्केट का सेलिंग प्रेशर या फिर बेयरिश ट्रेंड का मतलब मोमेंटम या फिर पावर बोल सकते हो, पावर खत्म हो रहा है, ठीक है। एंड
उस पॉइंट से आप क्या कर सकते हो, बाइंग का मतलब ट्रेड ढूंढ सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हो कैंडल धीरे धीरे छोटा हो रहा है, मतलब क्या है, उसका पावर खत्म हो रहा है, एंड वहाँ पे आपको कंफर्मेशन के बाद आपको एक मतलब बाइंग ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। ये की लेवल है जो कि आपका कुछ भी हो सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है एंड ट्रेंड लाइन भी हो सकता है। ये सेम बुलिश ट्रेंड में भी होता है, हो सकता है अगर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना एंड आपका एक ऐसा मतलब रेजिस्टेंस पॉइंट है ऊपर, ठीक है, एंड उसके बाद थोड़ा सा छोटा ग्रीन, एंड उसके बाद थोड़ा सा छोटा ग्रीन, मतलब जो आपका की लेवल रहेगा उसके पास जब मार्केट आ रहा है, एंड मार्केट का जो ऑपोजिट वाला कैंडल है, लाइक ये मेरा सपोर्ट वाला कैंडल, सपोर्ट लाइन है, ठीक है, एंड उस मतलब उससे पहले मार्केट का जो बेयरिश मूवमेंट मूवमेंट था, बेयरिश कैंडल था, मूवमेंट था, वो छोटा हो रहा है, धीरे धीरे छोटा हो रहा है, मोमेंटम बोल सकते हो, मोमेंटम खत्म हो रहा है, एंड यहाँ से एक बाइंग मतलब ट्रेड हो सकता है, मिल सकता है, ठीक है। डू नॉट लुक कैंडलस्टिक पैटर्न और मोमेंटम एट एवरी सिंगल टाइम फ्रेम, ऑलवेज सी ऑन की पॉइंट। आपको जो मैंने अभी बताया कि कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि मैंने बोला था कि ये वाले या फिर ये वाले, आपको हर एक पॉइंट पे नहीं देखना है, आपको ओनली सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर कुछ मतलब इंपॉर्टेंट जोन में देखना है। ये इंपॉर्टेंट जोन का भी वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा नेक्स्ट में। आपको कुछ इंपॉर्टेंट जोन में ही देखना है, ऐसा नहीं आप मतलब हर एक कैंडल को पूरा एकदम जूम करके देख रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको कुछ जब मार्केट किसी एक की पॉइंट पे आएगा, लाइक सपोर्ट पॉइंट पे आएगा, रेजिस्टेंस पॉइंट पे आएगा, ट्रेंड लाइन पॉइंट पे आएगा, तभी देखना है, ठीक है। डू नॉट सी कैंडलस्टिक ऑन 1 मिनट। आपको कैंडलस्टिक जो है उसको आपको ये वाले, फॉर एग्जांपल ये वाले आपको मैंने बोल दिया ऑलरेडी कि की पॉइंट पे देखना है। सो मान लो कि ये यहाँ एक सपोर्ट है, एंड आपको इन वाले कैंडल का टाइम फ्रेम आपको 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट में नहीं देखना है, आपको हाई टाइम फ्रेम में देखना है, ठीक है, लाइक 1 आवर, 4 आवर में देखना है। तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली मार्केट या फिर कैंडल आपको क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। अगर आप 1 मिनट, 5 मिनट में देखोगे तो आपको मतलब बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपको बड़े बड़े कैंडल दिखेंगे, आपको मतलब लगेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं जाएगा, क्योंकि मार्केट मतलब छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट इतना एक्यूरेटली आपको सब कुछ नहीं दिखाता है। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में जो आप कैंडलस्टिक पैटर्न सीखोगे वो ज़्यादा अप्लाई होते हैं, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में 1 मिनट, 5 मिनट या फिर 15 मिनट में वो सब अप्लाई नहीं होते, वो सब इतना काम के नहीं होते। एंड जो हायर टाइम फ्रेम में होते हैं, लाइक 1 आवर, 4 आवर में, ये सब ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। यू कैन नॉट रिलाई ओनली ऑन कैंडलस्टिक पैटर्न, यू मस्ट सी अदर कॉन्फ्रेंसेस। आपको सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर भरोसा नहीं करना है। आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न, इसको या फिर इसको, ठीक है, या फिर इसको, इनको क्या ऐसा एज ए एक्स्ट्रा कॉन्फ्लुएंस ऐड करना है, ठीक है। आपका मान लो एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है, आपका स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपका जब सपोर्ट पे आएगा एंड आपको एक बाइंग का मतलब ट्रेड ढूंढना है, तो आप सपोर्ट के पास जब आएगा तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है, एंड आपको इधर से बाई करना है, ठीक है। एंड उसी पॉइंट में आपको मार्केट में ऐसा लॉन्ग मतलब नीचे का जो विक है वो लंबा है एंड ऊपर का बॉडी थोड़ा छोटा है, तो आपको क्या समझना है कि नीचे से प्रेशर आ रहा है, ठीक है, तो मार्केट अभी ऊपर जा सकता है। सो इन दोनों कैंडल में आपको कौन सा कैंडल को चुनना है, ठीक है। आपको या मतलब बिग बॉडी बट शॉर्ट विक, इसमें क्या है, बॉडी बहुत बड़ा है लेकिन विक छोटा है, एंड इसमें क्या है, विक बहुत लंबा है लेकिन बॉडी शॉर्ट है। तो आपको किसको चुनना है मतलब, ठीक है। आंसर ये है कि आपको ये बड़े वाले कैंडल को चुनना है, क्योंकि इसमें मोमेंटम ज़्यादा है, इसमें बॉडी बड़ा है, ठीक है, इसमें मोमेंटम ज़्यादा है। लाइक बाइंग का कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, इसमें आप देख सकते हो बहुत बड़ा मोमेंटम है, बड़ा कैंडल है। इसमें आप देख सकते हो एक कन्फ्यूजन टाइप है, ठीक है, मार्केट ऊपर गया, सेलर ने नीचे धकेल दिया, देन मार्केट नीचे गया, बायर ने धकेल दिया, तो इसमें एक टाइप का कन्फ्यूजन है, ठीक है, इनडिसाइसिव कैंडल है, ठीक है। सो ये सारे है आपका कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। मैंने ये वीडियो का मेन टॉपिक है कैंडलस्टिक के पैटर्न के ऊपर, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि कैंडल कैंडल पहले कैंडल सिखाया, देन आपको सिखाया कि कैंडल का बिहेवियर क्या है, एंड देन आता है आपका कैंडलस्टिक पैटर्न। सो कैंडलस्टिक पैटर्न को बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है, आपको सब कुछ याद रखना नहीं है, ठीक है, कुछ गिने चुने हैं जो कि मैं आपको अभी दूंगा।
उसको ही आपको मेमोराइज करना है। ये बहुत सारे कैंडल है, ये सारे मेमोराइज करने बैठोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी आपको दे रहा हूँ, ठीक है। पहला आता है इंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। इंगल्फिंग इंगल्फिंग पैटर्न क्या है? इंगल्फिंग पैटर्न मतलब क्या है? मान लो कि यहाँ एक छोटा मोटा रेड कैंडल है एंड तुरंत उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन गया, ठीक है। ग्रीन कैंडल बन गया जो कि इस वाले रेड कैंडल को रेड कैंडल को पूरा मतलब अपने अंदर ले लिया, ठीक है। इसका ऊपर देखो हाई, ठीक है। इसका ऊपर एंड इसका नीचे देखो, पूरा कैंडल इसके अंदर समा गया। तो इसको क्या बोलेंगे? बुलिश एंगल्फिंग, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है। तो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को अपने अंदर ले लिया, इसको क्या बोलेंगे? बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है। उसी तरह अगर रेड कैंडल बुलिश मतलब ग्रीन कैंडल को पूरा इसके अंदर ले ले तो उसको क्या बोलेंगे? बेयरिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग हमें ये इंडिकेट करता है कि बहुत सारा बाइंग प्रेशर है एंड बेयरिश एंगल्फिंग ये हमको इंडिकेट करता है कि बहुत सारा सेलिंग प्रेशर है। तीन एक मतलब रेड कैंडल ऐसा मतलब फॉर्म हो रहे हैं, लगातार तीन कैंडल बना, ठीक है, रेड कैंडल। एंड उसके तुरंत बाद, ठीक है, उसके तुरंत बाद एक बड़ा सा मतलब एंगल्फिंग कैंडल बन गया, ग्रीन एंगल्फिंग। सो आपको उस टाइम में कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि मैंने बोला था इस वाले पार्ट में बोला था कि मार्केट में अगर बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन गया एंड उसको अंदर ले ले तो आपको समझना है कि बाइंग प्रेशर ज़्यादा है। उसमें ऑपोजिट में बोला था कि अगर रेड कैंडल बड़ा बना तो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। इस वाले टाइम में अगर तीन ग्रीन रेड कैंडल बना, ठीक है, लगातार तीन रेड कैंडल बना एंड एक के नीचे एक का क्लोजिंग है, ठीक है, एक के नीचे इसके नीचे इसका क्लोजिंग है, ठीक है, इसके नीचे इसका क्लोजिंग है। आप देख रहे हो लगातार तीन रेड कैंडल बनाए एंड इसके ऊपर एक पूरा ग्रीन कैंडल बन गया। तो आपको उस पॉइंट पे सेलिंग का ट्रेड करना है, क्योंकि ये आपके लिए आपको मान लो कि एक ट्रैप सा है, ठीक है। आपको लगेगा कि मतलब बहुत सारा बाइंग प्रेशर आ गया, अब तो मैं बाई करूंगा इधर से, नहीं। आपको यहाँ से सेल करना है, स्टॉप लॉस रखना है इसके ऊपर, एंट्री मतलब आपका इस पॉइंट से होगा, ठीक है, ठीक है। इसमें अगर बेयरिश मतलब सॉरी, अगर मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, एक तीन लगातार ग्रीन रेड कैंडल बना एंड इसके बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन गया, तो आपको क्या समझना है कि अभी जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। सेम ग्रीन कैंडल तीन बन गया एंड उसके बाद एक पूरा रेड कैंडल बन गया, तो आपको ये नहीं समझना है कि मार्केट अभी डाउन जाने वाला है, नहीं, ये एक ट्रैप है, ठीक है। सो उस पॉइंट से मार्केट कंटिन्यू करेगा बुलिश में। सो ये आ गया, ठीक है। सो अब आता है मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार क्या है? मॉर्निंग स्टार का मतलब है आपका एक अभी एक अप ट्रेंड का मूव आने वाला है एंड इवनिंग ट्रेंड बनने के बाद आपको क्या समझना है कि एक डाउन ट्रेंड मूव आने वाला है। एंड मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया कि आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को हर एक पॉइंट पे नहीं देखना है, आपको किसी एक पर्टिकुलर या फिर किसी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन किसी एक की लेवल पर देखना है, ठीक है। सो जब भी डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा है एंड आपने यहाँ एक मान लो कि आपने यहाँ एक सपोर्ट लेवल मार्क किया, आपको लग रहा है कि मार्केट इस पॉइंट पे आके मार्केट फिर से ऊपर जाएगा, आप ट्रेंड में जाएगा एंड उस सपोर्ट को टच करने के बाद आपको ऐसा एक पैटर्न दिखे, ठीक है, एक रेड कैंडल, उसके बाद एक छोटा सा ग्रीन कैंडल एंड थोड़ा सा ग्रीन, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, ठीक है। ये जो बीच का ग्रीन कैंडल है वो छोटा छोटा होने से भी चलेगा, उसका कुछ मतलब ऐसा मैटर नहीं करता है। लेकिन आपका जो फर्स्ट कैंडल है वो रेड होना चाहिए एंड थर्ड वाला जो कैंडल है उसको ग्रीन होना चाहिए। तब आपका क्या होगा? मॉर्निंग स्टार। एंड मॉर्निंग स्टार बनने के बाद, ऐसा पैटर्न बनने के बाद पहले एक रेड, देन वो जो भी हो सेकंड वाला कैंडल, थर्ड वाला कैंडल आपको ग्रीन होना चाहिए, पहला रेड थर्ड वाला ग्रीन। उसको बाद उसके बाद आपको क्या समझना है कि अभी मॉर्निंग स्टार बन गया है एंड यहाँ से एक बाइंग का ट्रेड मिल सकता है, ठीक है, मतलब अभी मार्केट आप जा सकता है। इस पैटर्न से आपको समझना है कि मार्केट अभी आप जा सकता है। उसी तरह किसी एक रेजिस्टेंट पॉइंट पे, ठीक है, किसी ऊपर वाले पॉइंट पे मार्केट ऊपर से बुलिश है, ठीक है, मार्केट जा रहा है ऊपर से नहीं ऊपर जा रहा है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट पहले ग्रीन कैंडल बनाता है, देन उसके बाद एक डोजी बनाता है, मान लो कुछ भी कैंडल हो सकता है बीच में बीच का, एंड उसके बाद एक रेड कैंडल बनाता है, पहला ग्रीन थर्ड का रेड, ठीक है। इसका बिल्कुल ऑपोजिट, पहला ग्रीन थर्ड का रेड बनाता है। तो आपको क्या समझना है कि ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न है एंड यहाँ से मार्केट अभी डाउन जा सकता है, ठीक है। मॉर्निंग मॉर्निंग स्टार से आपको समझना है कि मार्केट यहाँ से आप जा सकता है एंड इवनिंग स्टार से समझना है मार्केट अभी डाउन जा सकता है, ठीक है। ये तो समझ लिया मैंने।
अभी आता है मारुबुजु कैंडल। ठीक है, मारुबुजु कैंडल का जो ग्रीन रहता है उसको क्या बोलते हैं, बुलिश मारुबुजु, एंड रेड वाले को बेयरिश मारुबुजु। मारुबुजु कैंडल कैंडल मैंने ऑलरेडी बता दिया है, जिसका विक नहीं होता है या फिर एक छोटा मोटा विक होता है उसको क्या बोलते हैं, मारुबुजु कैंडल बोलते हैं। एंड ये जिस कलर में बनता है वो उसका मतलब बहुत प्रेशर होता है। मान लो कि एक ग्रीन कैंडल मारुबुजु बना, ठीक है, तो आप ये मान सकते हो कि बहुत सारा मतलब बाइंग मूवमेंट आ रहा है। ठीक है, आ रहा है कि आ रहा है या फिर सेला का बाइंग का प्रेशर ज़्यादा है। उसी तरह अगर रेड कैंडल मारुबुजु बना, मतलब जिसका विक नहीं है या फिर है थोड़ा मतलब छोटा मोटा है, उ- उसमें आप मान सकते हो कि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, एंड मारुबुजु कैंडल अगर आप ट्रेंड में ऐसा बना, मान लो कि मतलब मार्केट में अभी ग्रीन कैंडल बन रहा है एंड तुरंत एक मारुबुजु कैंडल बन गया, तो आपको क्या समझना है कि अभी यहाँ से मार्केट और ज़्यादा ऊपर जा सकता है। ठीक है, उसी पॉइंट को उसी पॉइंट पे अगर मारुति कैंडल एक डाउन ट्रेंड में ऐसे ग्रीन कैंडल बन गया, तो आप क्या बोल सकते हो कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, मार्केट मतलब यहाँ से अप ट्रेंड में चला जाएगा। सेम अगर रेड मारुति कैंडल मतलब बेयरिश मारुति कैंडल अप ट्रेंड में बनता है, तो आपको क्या समझना है कि मार्केट इस पॉइंट से नीचे गिर सकता है। एंड डाउन ट्रेंड में मार्केट मारुति कैंडल बनता है, तो आपको क्या समझना है कि अभी कंटिन्यू डाउन में जाएगा। ठीक है, देन आता है टाइप्स ऑफ डोजी। सो डोजी कैंडल को हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया है कि मार्केट का बिहेवियर से समझना है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो ऊपर भी वीक है, सेम नीचे भी वीक है, तो इसको आप इनडिसाइसिव कैंडल भी बोल सकते हो, जिसमें बाइंग एंड सेलिंग का दोनों का सेम सेम प्रेशर है। इसमें भी आप सेम बोल सकते हो, जिसमें देखो मतलब नीचे से ज़्यादा मतलब ऊपर गया गया एंड ऊपर बॉडी क्लोज किया, तो इसमें आप बोल सकते हो बाइंग प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, सो इसमें क्या बोल सकते हो, ग्रेवस्टोन बोलते हैं इसमें। आप सेलिंग पे से ज़्यादा बोल सकते हो। इन इन डोजी कैंडल्स को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी मार्केट कैंडलस्टिक बिहेवियर समझ लिया है एंड आपको इनको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।